दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से झमाझम बरसात हो रही है, उसके बाद दिल्ली में अब जल जमाव देखा जा रहा है। जगह जगह पर ये वाटर लॉगिंग जिसकी समस्या आ रही है। संगम बिहार जहां पर सड़कें जलमग्न हो चुकी है। ये देखिए, ये स्कूली बच्चे, अब छुट्टी हो चुकी है स्कूल की, तो अब ये अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं और किस तरह से वो यहाँ पर निकल रहे हैं जान जोखिम में डालकर। ऐसे में नीचे कोई गड्ढा हो सकता है। उनकी देखिए स्कूल वैन क्योंकि फंस गई और कितना कितना पानी, घुटनों घुटनों पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये संगम बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पानी के बीच स्कूली बच्चे फंसे हुए हैं। उनकी वैन फंस गई थी और इंजन में पानी चला गया तो वो वहीं पर ही जाम हो गई, बंद हो गई। अब इस वैन को धक्का दे रही है ये स्कूली छात्राएं। तस्वीरें संगम बिहार की। और इसके अलावा अगर गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ भी बारिश के बाद जाम लंबा लग गया है। ये दिल्ली का दिल कहलाने वाला कनॉट प्लेस, आप देखिए किस तरह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है दिल्ली। ये दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस। यहाँ देखिए किस तरह की स्थिति, जगह जगह पर इतना जबरदस्त ये पानी भर चुका है, जल भराव हो चुका है, जिस वजह से चाहे दुकानें हों, चाहे वहां से निकलने वाले लोग हों, उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से तस्वीरें पूरे दिल्ली एनसीआर से आ रही है कि 2 बूंद पड़े नहीं कि पूरी दिल्ली जाम हो गई, पूरी दिल्ली पानी पानी नजर आ रही है। और ये दरअसल उन दावों की भी पोल खोलता है, क्योंकि मानसून तो हर साल की बात है, हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती है, लेकिन ये हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो हमारा सिस्टम है, ये उसकी पोल खोलता है। 2 तस्वीरें, एक तरफ जल जमाव, किस तरह से वाटर लॉगिंग दिल्ली का दिल कहलाने वाले कनॉट प्लेस में, दूसरी तरफ आप ये गुरुग्राम की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम पूरा जाम, जबरदस्त बारिश, जिसके बाद अब किस तरह की आफत बरस रही है। अब ये वक्त वो है जब स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चे अपने घर जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने कामों के लिए निकले हैं और किस तरह से वो 2-4 हो रहे हैं। जगह जगह जल जमाव की समस्या से, लंबे लंबे जाम से जूझ रहे हैं। गुरुग्राम प्रशासन दावे करता है कि बारिश के बाद शहर में जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन एक बारिश के बाद किस तरह की तस्वीर रहती है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस कद पानी लगभग 3 जो अलग अलग, यदि आगे जाके देखेंगे तो 2 फीट से 3 फीट तक पानी इसी तरह से भरा हुआ है। और आप देखेंगे कि जो स्कूली बच्चे हैं वो किस तरह से इस बारिश में जो जल भराव है उससे परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे कि स्कूल वैन है वो इस पानी के अंदर बंद हो गई है और लोग उसको धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वैन के अंदर स्कूली बच्चे भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के लिए तस्वीर इस बात को बयां करती है कि किस तरह से जो दावे और वादे किए जाते हैं उस बीच तस्वीर हर साल इसी तरह से नजर आती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो स्कूटी है वो यहाँ खड़ी थी और इस पानी में पूरी तरह से वो डूब चुकी है। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पानी निकासी को लेकर, लेकिन हर बारिश के बाद ये दावे वादे इसी तरह से धुल जाते हैं और इसी तरह से अलग अलग इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिलती है।